सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के गले में मिल जाते हैं, बड़ा प्रेम होता है। ले जाकर के राजमहल में बैठाते हैं, 2 कुर्सियां लगाओ। ये जीवंत झांकी है, इससे शिक्षा लो मेरे मित्रों। द्वारकाधीश के बगल में एक गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ है। द्वारकाधीश उसको देखते हैं, उसके पैर की ओर जब श्याम सुंदर की निगाह जाती है तो भगवान श्याम सुंदर के आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे सो बेहाल बेवाइन सो, सुदामा जी के पैरों में इतनी बड़ी बड़ी दवाई होती है। अरे सो बेहाल बेवाइन सो, पग कंचक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तन की दिन खोए, और देखी सुदामा कई दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल पग धोयो। परात और जल रखा ही रह गया। जब अंतःपुर में सुदामा को ले जाकर के श्याम सुंदर पलंग पर बैठाए तो रुक्मिणी आदि उनकी पटरानियां अचंभित हो गई। अरे ये कैसा व्यक्ति ले आकर के श्याम सुंदर जिस पलंग पर लेटते हैं उस पर बैठा दिया। श्याम सुंदर ने कहा जल ले आओ, इनका पैर धो। सोने के कलशों में जब जल लेकर के 8 पटरानियां निकली तो 16,100 रानियों ने देखा कुछ हो रहा है। पता चला एक ब्राह्मण देवता आए हैं, तो 16,000 रानियों ने एक एक कलश में जल भर भर करके चल दिया। अरे सुदामा जिस दृश्य को देखकर पगला गए कि कमजोर शरीर, एक कलशा में अगर 5 लीटर भी पानी है तो बाप रे बाप कितना पानी पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। अरे श्याम सुंदर बचाओ। सब खड़ी की खड़ी रह गई, जल का काम ही नहीं लगा। श्याम सुंदर ने अपने आंखों के आंसू से सुदामा का पैर धो दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पलंग पर बैठाया, कपड़ा बदलवाया, रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया। 56 प्रकार का भोजन बना, ब्राह्मण जीवन में कभी खाया नहीं। एकांत में भोजन दिया श्याम सुंदर ने। सुदामा जी देखते रह गए, क्या है उनको पता ही नहीं क्या है। कुछ खाया कुछ खाया कुछ खाया। रात्रि विश्राम पलंग पर किया। श्याम सुंदर का गद्दा डंलप से भी बड़ा कोमल। ये बेचारे ब्राह्मण जिंदगी भर कुशा की साथरी पर लेटते थे। रात में कई बार उछले कूदे, आनंद लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सवेरा हुआ, श्याम सुंदर जी आए, चरण स्पर्श किए। कहा भैया विश्राम हुआ? कहाँ? हाँ। कहा अच्छा ही बताओ, विद्यालय से जाने के बाद शादी वादी किया? बोले हाँ। कहा कोई बाल बच्चा हुआ? कहें हाँ हुआ। घर द्वार ठीक चल रहा है? चुप। श्याम सुंदर तो सब देख रहे हैं। कहा अच्छा ये बताओ, एक बार ये लोग पाठशाला में पढ़ रहे थे, इंटरवल हुआ था। श्याम सुंदर घर से चना ले गए थे। इंटरवल के पहले ही उस चना को खींच करके लेकर चले गए और अकेले पेड़ के नीचे बैठ के मार रहे थे ब्राह्मण देवता। जब इंटरवल हुआ, कन्हैया जी देखा हमारा चना नहीं है, दौड़ गए तो ये अपना झटक रहे थे, पकड़ लिया हाथ। कहा क्यों भाई साहब? अरे साथ में तो रोज खाते थे।
कहा आज भूख ज्यादा लग गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्याम सुंदर ने कहा अरे यार कुछ मेरी भाभी अगर हैं, शादी विवाह किया है तो कुछ भेजा है। बड़े लज्जा में थे, फटे कपड़े में 4 मुश्तिक चावल रखा हुआ था, कखौनी में दबाए थे, कभी इधर करते कभी उधर करते। श्याम सुंदर को देख रहे थे, कहा यार तुम ये क्या लिए हो, पुराने चोर हो, एक बार चना भी चुरा लिए थे। खींच लिया, सड़ा कपड़ा था, फट गया, चावल गिरने लगा, श्याम सुंदर ने उठा लिया। रुक्मिणी आज उनकी पटरानियां खड़ी हैं। श्याम सुंदर ने एक मुट्ठी चावल निकाला, अपने मुंह में डाल लिया। दूसरा मुश्तिक उठाने को किया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों देवी? कहा महाराज त्रिलोकीनाथ, अब क्या अपने को सुदामा बनाना चाहते हो? एक मुश्तिक चावल खाने के बाद तो अनंतानंत लोक की का ऐश्वर्य आपने दे दिया है, हमारे लिए भी बचाओ। श्याम सुंदर ने कहा अरे रुक्मिणी, तुमको सोचना चाहिए, तुम हमारी पत्नी तभी बनी जब ब्राह्मण की कृपा हुई। ध्यान देना, अगर ब्राह्मण तुम्हारा प्रणय पत्र लेकर के न आया होता और मैं समय से कुंडिनपुर न पहुंचा होता तो क्या तुम मेरी पत्नी बनती? और उसी ब्राह्मण को आज कह रही हो कि मत दो कुछ, दूसरा भी हाथ पकड़ लिया। आज मेरी जो शक्ति है, मैं जो सर्वशक्तिमान हूँ, वो ब्राह्मणों के बल पर हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, ये जो पृथ्वी को मैं धारण किए हुए हूँ, ये ब्राह्मणों का प्रसाद है। और विप्र प्रसादात् जितो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, और विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम। ये जो कुछ हूँ ब्राह्मणों की कृपा से हूँ, और जब मैं ब्राह्मण को देने लगा तो तुमने हाथ पकड़ लिया। अरे भगवान ने तो उसी समय सब कुछ दे दिया था। जब भगवान ने आलिंगन करके सुदामा को अपने हृदय में लगा लिया था, उस समय कुछ बाकी नहीं रह गया था। यह तो दिखाने का एक बहाना था। कुछ समय तक सुदामा जी रहे, सत्कार प्राप्त किया। आज सुदामा जी कुछ मांगे नहीं, चलने लगे। भगवान श्याम सुंदर घर के बाहर जाते हैं, उनको पहुंचाने के लिए कोई अतिथि आता है तो शिष्टाचार में कुछ कदम उसको भेजना पड़ता है। महल के बाहर जब पहुंचे तो श्याम सुंदर ने कहा, श्याम सुंदर को कागज दिखाई पड़ा, वो अपने लंगोटी में लगाए हुए थे। बोले अरे भैया ये क्या लिए हो, कुछ नोट पोट हो तो देते जाओ। याद आ गया सुदामा जी को, उन्होंने चिट्ठी निकाली और श्याम सुंदर के हाथों में पकड़ा दिया। श्याम सुंदर ने हौले से उस लिफाफे को फाड़ा, चिट्ठी निकाली, चिट्ठी पढ़ा तो भाभी ने देवर को एक चिट्ठी लिखी है। जरा ध्यान देना, शांति बनाना। सुशीला ने लिखा, एक मास दुई पाठ में, एक महीने में कई पक्ष होता है, एक अंधेरा और एक उजाला। एक मास दुई पाठ में दोनों एकादशी हो। हर पक्ष में एक एकादशी होती है ना, एकादशी को व्रत रहा जाता है भगवान विष्णु के लिए। सुशीला लिख रही हैं,
कि है देवर गोपाल जी यहाँ नित्य एकादशी हो। हे मेरे देवर गोपाल जी, हमारे यहाँ रोजे एकादशी है, रोजे व्रत है, अर्थात खाने के लिए कुछ है। गोपाल जी ने तो सब कुछ दे दिया था। सुदामा जी के घर में विश्वकर्मा ने दिव्य महल का निर्माण करा दिया है। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, गायें, बछड़े सब हो गए हैं। लेकिन श्याम सुंदर ने भाभी के प्रश्नों के उत्तर में कलम चला दी। उन्होंने लिख दिया कि एक मास दुई पाठ में अदो एकादशी होय। अरे भाभी तेरे घर सदा अब नित्य द्वादशी होय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एकादशी नहीं होगी रोज, द्वादशी होगी, अर्थात द्वादशी को भोजन किया जाता है। धन्य हो दीनानाथ भक्त स्थल। सुदामा जी चले, अपने नगर में पहुंचे, पहचान नहीं पाए अपने घर को। दौड़ करके सुशीला रानी पहुंचती हैं, पति का पैर धोती हैं, घर में ले जाती हैं। आनंद मंगल से जीवन निर्वहन होता है। परमात्मा की ऐसी कृपा, दीनानाथ की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी कृपा, उनके अलावा ऐसी कृपा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, पांडवों का राज्याभिषेक हो गया है। महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज वो राजसूय यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण की यज्ञ पूजा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तीन राक्षसों का वध बकाया है। राजा वह है जो समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ले तब राजसूय यज्ञ करे। भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, महाराज युधिष्ठिर उनसे मंत्रणा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध का वध सरल नहीं है। भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। बहुत संक्षेप में जल्द ही विराम लेता हूँ। तीनों ब्राह्मण जाते हैं मगध, जरासंध की राजधानी में, बोलते हैं जय श्रीमन्नारायण। जब ब्राह्मणों का प्रवेश होता है, जरासंध देखता है, प्रणाम करता है, तो ये बड़ी कड़ी भाषा में आशीर्वाद देते हैं। वो समझ गया कि ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी कटुवाणी नहीं बोलता। कहा, बताइए महाराज क्या चाहते हो? कहे, महाराज चाहना तो बहुत है, लेकिन तुम दे नहीं सकते हो। कहा, नहीं, बोलिए, जो आप चाहोगे मैं दूंगा। ऐ लड़के, कहा, अगर देना चाहते हो तो हम लोगों से युद्ध कर लो। हंसने लगा। जरासंध को पता चल गया कि ये बनुआ ब्राह्मण आए हैं, ये अलौकिक शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा, ये श्याम सुंदर, तुम तो रण छोड़ करके भाग गए थे, मेरे ही सामने तुम भाग गए थे, मैं भगोड़े से युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, मुझसे युद्ध कर लो। कहा, तुम बहुत नादान हो, बच्चे हो, तुम क्या युद्ध करोगे? भीम ने कहा, मुझसे युद्ध करो। कहा, हाँ, तुमसे 2-4 हाथ हो सकता है, ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। युद्ध शुरू हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने सिखाया था भीम को कि युद्ध में पराजित नहीं जब कर पाओगे तो मेरी